आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के हिंदी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 है तुलसीदास और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम की जो बातचीत है वो है इस पाठ में। और इसके पूर्व में हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था सन। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले में मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था और वे बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गए थे और गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे रामचरितमानस के लेखक हैं। उन्होंने रामचरितमानस को बहुत ही अच्छे मनोरम उदाहरण के रूप में पेश किया है। उनके राम मानवीय मर्यादा के आदर्शों के प्रतीक है, जिसके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग इस तरह के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर लिखी गई है और 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय के प्रचलित सभी काव्यों में तुलसीदास की रचनाओं को प्रमुख रूप से देखा जाता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में लिखी गई है, अर्थात इन्हें गाया जा सकता है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। इनकी रचनाओं में प्रबंधन और मुक्तक दोनों काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह पाठ का अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और सीता के स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद जब विश्वामित्र जी को यह समाचार मिलता है तो वह क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वह अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर वह शांत होते हैं। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुए हैं उनका प्रसंग यहाँ प्रस्तुत है। परशुराम जी के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण ने बहुत ही व्यंग वचनों से दिया है और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण जी ने व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली का बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है और परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हैं और वह उनका गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए इसमें लक्ष्मण भी बहुत गुस्से के तेज है। तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी व्यंग्यात्मक और बढ़िया वार्ता है जो कि हम पढ़ेंगे। इस पाठ की प्रथम चौपाई का अर्थ है कि परशुराम जी बहुत क्रोध में हैं और वह पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम जी कहते हैं कि आपके दास ने ही तोड़ा है इस धनुष को, और कौन तोड़ सकता है, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। यह सुनकर और क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक हो तो सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, तुमने तो शत्रु का काम किया है। जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है और वह इस समाज को, इस राजभवन को छोड़कर अब भी अलग हो जाए, नहीं तो मारा जाएगा। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है। धनुइयाँ मतलब छोटे छोटे धनुष, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी आपत्ति किस कारण। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने का होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात है यह धनुष कि यह शिव धनुष है, किसी धनुइया के समान नहीं है। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो यह सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ, क्या हानि। रामचंद्र जी ने तो नवीन धनुष के धोखे में उठाया, जिसे उठाने गए
तो उसके पहले ही वह टूट गया। इसमें रघुनंदन का क्या दोष? आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है मूर्ख, दुष्ट, तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ और तू मूर्ख क्या मुझे मुनि ही जानता है? मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। मैंने क्षत्रियों से इस धरती को कई बार खाली करवा दिया है। पूरे संसार में यह प्रसिद्ध हूँ मैं, सबको पता है। अर्थात इस बात के लिए मैंने राजाओं से रहित कर इस पृथ्वी को पूरा ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्त्रबाहु को मारने वाले मेरे इस फरसे को देख। हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है और तू बार बार मुझे क्रोध दिलाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओह मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखाते हो। फूंक कर क्या पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोई कुल्हाड़ी की दतिया नहीं है जो तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली अंगुली दिखाते ही मर जाएगी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमत सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत और जनेऊ देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सहन करता रहा। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए हमने तुम पर आक्रमण नहीं किया और चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आप मारे तब भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। आप तो इतनी कटु वाणी बोलते हैं कि वही वज्र के समान है। मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर मुनि, मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि कुटिल है। काल के वश होकर भी यह अपने कुल का घातक बना हुआ है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप स्वयं ही अपने मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को ही नहीं बार बार जताते हैं कि मैं शूरवीर हूँ। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं, कोई शूरवीर नहीं। ऐसा लगता है आपको काल को आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया और बोले, अब कोई मुझे दोष मत देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने कई बार इसको छोड़ दिया। अब सचमुच मरने को ही आ रहा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर, बालकों के गुण दोष साधु को ध्यान नहीं देना चाहिए। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो मैं इसे इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मन ही मन हंसे और कहा, परशुराम जी,
को हराकर ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब जगह विजय ही दिख रही है। हे राम लक्ष्मण को भी नहीं पहचान रहे हैं, वे उन्हें साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद से बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हो, इनके प्रभाव को आप नहीं समझ पा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु ऋण रहा है, जिसका बड़ा सोच लग रहा है, मानो वह हमारे माथे ही मढ़ा जाएगा। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए और तुरंत थैली खोलकर देता हूँ। लक्ष्मण जी ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार फिर संभाली और सभा में हाय हाय करके पुकारने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर मिले ही नहीं हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, पर यह अनुचित है, अनुचित है। ऐसा कहकर सब लोग चिल्लाने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका, तो लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थी। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, और उसके बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और जब वह भगवान को पहचान गए और फिर प्रणाम करके और वहाँ से चले गए और उन्होंने अपने क्रोध के लिए माफ़ी भी मांगी। इस तरह से लक्ष्मण, राम और परशुराम जी का संवाद पूर्ण हुआ। अब हम थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। भंजनिहारा भंग करने वाला, रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन में, परसु फरसा या कुल्हाड़ी, कोही क्रोधी, महिदेव ब्राह्मण, बिलोक देखकर, अर्भक बच्चा, महाभट महान योद्धा, मही धरती, कुठारू कुल्हाड़ी, कुम्हर वड़तिया बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, कुलिस कठोर, सरोष क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, जो किसी का कहा न माने, असंकु शंका रहित, घालकू नाश करने वाला, काल कवलू जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो अर्थात जो मर चुका हो, अबुद्धू नासमझ, खौरी दोष और हटकह मना करने पर, अक्षोभा शांत धीर जो घबराया न हो, बद्धजोगु मारने योग्य, अक्रूण जिसमें करुणा न हो, गाधी सुनु गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, अयमय लोहे का बना हुआ, नेवारे मना करना, उखमय गन्ने के समान, कृसानु अग्नि। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा ये कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और जो सहस्त्रबाहु है इन दोनों में बैर था, इसकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार एक कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलने के लिए उनके आश्रम के पास आ गए और जमदग्नि ऋषि ने उनके पास एक गाय थी, वह इन्होंने राजा ने देखी। वह गाय सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी और उस गाय को देखते ही राजा का मन हुआ कि वो गाय उनको चाहिए। तब कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को बलपूर्वक अपहरण कर लिया, मतलब उन्हें लड़ाई झगड़े करके छीन लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम जी को प्रायश्चित करने को कहा।
उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का भी वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की और कई बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं स्वजाना। जो बरसई बर बारी विचारू, होई कवित्व मुक्ता मणि चारू। ये तुलसीदास जी ने कहा है। और ये पाठ पूर्ण हुआ। इसको पढ़ो और इसके प्रश्नोत्तर करो और इसकी व्याख्या है तो वो भी आसानी से लिख सकते हो। धन्यवाद।